डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 पार्ट 3। लास्ट लेक्चर में हमने आरजीबी मॉडल को डिटेल से डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम एचएसआई कलर मॉडल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आरजीबी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सूटेबल मॉडल समझा जाता है। इसीलिए कलर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आरजीबी एक अच्छा और बेहतरीन मॉडल है। लेकिन अगर हमने कलर डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी हो, और मोस्टली अगर वो क्लोजली रिलेट करता है ह्यूमन व्यूअल सिस्टम के मुताबिक, तो हमारे पास जो अच्छी चॉइस है वो एचएसआई मॉडल है। क्योंकि आम लोग जो हैं वो कलर को डिस्क्राइब करने के लिए एचएसआई मॉडल के प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। तो अगर आप स्लाइड को देखें, आरजीबी इज़ यूजफुल फॉर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड इज serendipitously, which means by chance and beneficial, related to the way in which the human system works. However, RGB is not a particular intuitive way in which to describe colors. Rather than when people describe colors, they tend to use hue, saturation, and brightness. RGB is great for color generation, but HSI is great for color description. नेक्स्ट स्लाइड पर हम ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी की डेफिनेशन को देखेंगे। द HSI मॉडल यूजेस 3 मेजर्स टू डिस्क्राइब कलर्स। नंबर 1 इज़ ह्यू, अ कलर एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब्स अ प्योर कलर, प्योर येलो, ऑरेंज और रेड, ब्लैक, वाइट एट्सेट्रा। Saturation gives a measure of how much a pure color is diluted with white light, यानी कि आपके जो प्योर कलर हैं जैसे कि रेड है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, इसमें हम जब वाइट लाइट मिक्स होती है, वाइट लाइट भी डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की होती हैं, जब वो मिक्स होती है तो उसके बाद जो कलर बनता है वो क्या होता है, तो ये प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग जो है ये सैचुरेशन कराया जाता है अमंग प्योर कलर और वाइट कलर, इनफैक्ट वाइट लाइट। जब लोग कलर को डिस्क्राइब करते हैं तो एक और प्रॉपर्टी लेते हैं जिसे ब्राइटनेस कहते हैं। एचएसआई में ब्राइटनेस को रिप्लेस किया गया है इंटेंसिटी के साथ। मकसद ये है कि ब्राइटनेस बहुत सब्जेक्टिव है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर इसकी जगह हम इंटेंसिटी को लेते हैं। ब्राइटनेस इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू मेजर बिकॉज इट इज़ सो सब्जेक्टिव। इंस्टेड वी यूज़ इंटेंसिटी। Intensity is the same achromatic notion that we have seen in gray level images. अब अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो प्योर कलर्स होते हैं वो 8 बिट्स में होते हैं, वाइट कलर भी 8 बिट्स में होता है, और बाकी सारे जो हैं वो कलर्स 8 बिट्स में रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम 2⁸8 लें तो तकरीबन 256 शेड्स बनते हैं। तो हर एक शेड को हम एक इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 256 शेड्स या 256 इंटेंसिटीज़ होती हैं प्योर कलर्स की। तो इस तरह से इसको मेजर करना फिर आसान हो जाता है। यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करें तो इंटेंसिटी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आरजीबी इमेजेस, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग इफ़ वी स्टॉप टू थिंक अबाउट इट। यहाँ पर इंटेंसिटी को समझाने के लिए आरजीबी क्यूबिकल मॉडल लिया गया है। इस क्यूबिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप उसको रिकॉल करें तो वहाँ पर ब्लैक से वाइट की तरफ एक डॉटेड लाइन जा रही थी जिसे हम डायगोनल कहते हैं, और ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ये ग्रे लेवल्स को शो करता है, यानी कि जब आप ब्लैक से वाइट की तरफ जाते हैं तो डिफरेंट ग्रे लेवल्स इंटेंसिटीज़ जनरेट होती हैं जो एंड पर जाकर वाइट पे एंड होती हैं। तो अगर आप स्लाइड पर देखें तो रिमेंबर द डायगोनल ऑन द आरजीबी कलर cube that we saw previously ran from black to white. Now we consider if we stand this cube on the black vertex and position the white vertex directly above it. Next slide पर आप इसकी graphical representation देखेंगे। Now the intensity component of any color can be determined by passing the plane perpendicular to the intensity axis and containing the color point. अगर आप राइट साइड पर फिगर पे को देखें तो आरजीबी क्यूब को हमने परपेंडिकुलरली पोजीशन किया है। तो जब हम इस तरह से इसको पोजीशन करते हैं तो बॉटम पे आप ब्लैक देखते हैं और स्टार्ट में आपको जो है वाइट नज़र आता है। ब्लैक और वाइट के दरमियान में डॉटेड लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये बेसिकली ग्रे लेवल इंटेंसिटीज़ हैं जो ब्लैक से वाइट की तरफ शो हो रही हैं।
तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो ब्लैक और वाइट के दरमियान में है। अगर यही परपेंडिकुलर आप जो है किसी भी और कलर के दरमियान, दो कलर्स के दरमियान अगर आप बनाते हैं तो आपको उस कलर्स के दरमियान इंटेंसिटी आपको मिलती हैं। जैसे कि आप इसको जो है येलो और ब्लू के दरमियान भी बना सकते हैं, और इसी तरह से आप इसको जो है सियान और येलो के दरमियान भी बना सकते हैं, एट्सेट्रा। तो लास्ट में जो स्लाइड पर लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद द इंटेंसिटी एक्सिस गिव्स अस द इंटेंसिटी कंपोनेंट ऑफ द कलर। यानी कि जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दो कलर्स के दरमियान में, तो उनके दरमियान में आपको तमाम वो इंटेंसिटीज़ मिलेंगी जो एक कलर से दूसरे कलर की तरफ ले जाएंगी आपको। यानी कि क्यूब के मुताबिक जो है बिगिनिंग ब्लैक है, एंड जो है वाइट है, और ब्लैक और वाइट के दरमियान डिफरेंट शेड्स या इंटेंसिटीज़ मौजूद हैं कलर्स की, जो कि ब्लैक और वाइट के मिक्स और सैचुरेशन के साथ इस्टेब्लिश होंगी। तो इस स्लाइड पर हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी बिटवीन टू कलर्स, एक्चुअली बिटवीन टू गिवन कलर्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम HSI मॉडल के ह्यू को अंडरस्टैंड करेंगे। सिमिलरली वी कैन एक्सट्रैक्ट ह्यू फ्रॉम द RGB कलर क्यूब। ऑलरेडी आपको राइट साइड पर जो है परपेंडिकुलर फॉर्म में आपको RGB क्यूब नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको कुछ एरिया शेडेड नज़र आ रहा है, जिसमें सियान, ब्लैक और वाइट के दरमियान, तो इन 3 पॉइंट्स के दरमियान एक प्लेन डिफाइन हुआ है। कंसीडर अ प्लेन डिफाइंड बाय द 3 पॉइंट्स सियान, ब्लैक एंड वाइट। इस तरह का प्लेन आप येलो, ब्लैक और वाइट के दरमियान भी क्यूब के ऊपर बना सकते हैं। अब इस प्लेन को डिफ़ाइन करने का पर्पस क्या है? अगर आप इस तरतीब को देखें, सियान, ब्लैक एंड वाइट, तो सियान पहले आ रहा है और बाकी दोनों पॉइंट्स बाद में आ रहे हैं। तो जो ह्यू होगी वो सियान की बेस पर एडजस्ट होगी, ना कि ब्लैक एंड वाइट की बेस पर। तो इन तीनों के कम्बिनेशन से जो इंटेंसिटीज़ जनरेट होंगी, जो नए कलर कम्बिनेशंस बनेंगे, वो सब के सब जो उसकी जो ह्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो सियान की बेस पर एडजस्ट होगी, ना कि ब्लैक और वाइट की बेस पर, क्योंकि सियान यहाँ पे एज ए प्योर कलर एक्ट कर रहा है। HSI को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम RGB क्यूब को हेक्सागोनल शेप में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस स्लाइड पर अगर आप देखें तो आपको HSI कलर मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्सागोनल शेप का इस्तेमाल किया गया है। हेक्सागोनल इसको इसलिए कहते हैं कि इसके 6 कोने होते हैं। तमाम पॉइंट्स, कॉर्नर्स जो हैं वो उसके ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। अगर आप इसके हेक्सागोनल शेप को देखें तो इसके कॉर्नर्स पर ब्लू, मैजेंडा, रेड, सियान, ग्रीन, येलो, और अगर आप इसके अंदर देखें ओरिजिन से तो बोल्ड कलर की लाइंस भी नज़र आ रही हैं, और आपको कुछ जो है डॉटेड कलर्स की लाइन नज़र आ रही हैं। ब्लू बोल्ड कलर की लाइंस और डॉटेड कलर की लाइंस के इंटरसेक्शन पर जो कलर बनता है वो वाइट कलर बनेगा। डॉटेड कलर की जो लाइंस हैं ये बेसिकली आपके प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और बोल्ड कलर की जो लाइंस हैं ये आपके सेकेंडरी कलर्स हैं, सियान, मैजेंडा एंड येलो। ये तमाम कलर्स जो हैं थीटा या एंगल की बेस पर इस हेक्सागोनल में सेपरेट हुए हैं। किसी भी दो प्राइमरी कलर्स के दरमियान 120 डिग्री का एंगल है, जबकि सेकेंडरी कलर्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कलर 60 डिग्री अपार्ट हैं। जैसा कि आप ग्रीन और सियान के दरमियान अगर एंगल को देखें, ग्रीन प्राइमरी कलर है, सियान सेकेंडरी कलर है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। और इसी तरह से अगर आप दो प्राइमरी कलर्स को देखें, ग्रीन और रेड, जो कि आपको डॉटेड लाइन में शो हो रहे हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो आपका 120 डिग्री का है। तो आसानी के लिए अगर हम इसे समराइज़ करें तो मैं ये आपको बता दूं कि डॉटेड लाइन और बोल्ड लाइन के दरमियान 60 डिग्री का एंगल है, और दो डॉटेड लाइन के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, क्योंकि बोल्ड लाइंस जो हैं वो सेकेंडरी कलर को शो कर रही हैं और डॉटेड लाइन जो हैं वो प्राइमरी कलर्स को शो। स्लाइड को हम देख लेते हैं। वी वुड सी अ हेक्सागोनल शेप विद ईच प्राइमरी कलर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री एंड सेकेंडरी कलर एट 60 डिग्री फ्रॉम द प्राइमरीज यानी कि RGB. So the HSI model is composed of a vertical intensity axis and the locus of a color points that lie on planes perpendicular to that axis. Next हम
मज़ीद बेहतर अंदाज में ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी को कलेक्टिवली और पिक्टोरियली डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि HSI कलर मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्सागोनल शेप का इस्तेमाल करते हैं और उसके 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 कॉर्नर होते हैं। हर कॉर्नर पर जो है आपके पास 3 जो हैं प्राइमरी कलर्स जैसे कि रेड, ब्लू और ग्रीन, और बाकी 3 कॉर्नर्स पर सेकेंडरी कलर्स जो कि सियान, मेजेंटा और येलो हैं। अब अगर हम हेक्सागोनल सर्फेस के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, जनरेट करते हैं, तो हमें उसे किसी न किसी प्राइमरी कलर के साथ रिलेट करना पड़ेगा। इस रिलेशन के दौरान हम ह्यू और सैचुरेशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड पर फिगर को देखें तो प्राइमरी पॉइंट जो है वो रेड सेलेक्ट किया गया है और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट किया गया है जो कि आपको ओरिजिन से एरो के ज़रिए नज़र आ रहा होगा। ओरिजिन और रेड पॉइंट को हमने बोल्ड लाइन से डिस्क्राइब किया हुआ है और आपस में कनेक्ट किया है, जबकि ओरिजिन और आर्बिट्रेरी पॉइंट के दरमियान एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इसको हमने एरो के ज़रिए शो किया है। एरो की पोजीशनिंग या फ्लो आप ओरिजिन से आर्बिट्रेरी पॉइंट की तरफ देख सकते हैं। ओरिजिन से आर्बिट्रेरी पॉइंट की तरफ जो डिस्टेंस होता है इसे हम सैचुरेशन कहते हैं, जबकि इस बिना पर जो एंगल बनता है उसे हम ह्यू कहते हैं, जो कि आपको रेड से बोल्ड लाइन से आपको परपेंडिकुलर की तरफ एरो की मदद से शो किया जा रहा है और उसके साथ H लिखा है। तो अगर हम ह्यू को प्रॉपरली डिफाइन करें तो स्लाइड पर लिखा है द ह्यू इज़ डिटर्मिन्ड बाय एन एंगल फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, जो कि आपका रेड है, प्राइमरी कलर है। तो रेड की बेस पर ह्यू डिफाइन होगी, ह्यू डिटर्मिन्ड होगी। The saturation is the distance from the origin to the point, and the intensity is determined by how far up the vertical intensity axis this hexagonal plane sits, not apparent from this diagram। यानी कि आपको इंटेंसिटी हम यहाँ पे शो नहीं करा सकते। तो इस फिगर के मुताबिक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ह्यू और सैचुरेशन। ऑल्दो इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वो लॉजिकल होती है। Because the only important things are the angle यानी कि hue and the length of the saturation vector, this plane is also often represented as a circle or a triangle। यहाँ ये बताया जा रहा है कि HSI मॉडल को हेक्सागोनल के अलावा दूसरी शेप्स में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल और ट्राइंगल है। और अगर आप इन सारी शेप्स को जो नीचे लेफ़्ट से राइट की तरफ दी गई हैं, तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर उसी तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं जैसा कि वो हेक्सागोनल में शो हो रहे थे, और इसी तरह से आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर ह्यू और सैचुरेशन को कैलकुलेट किया गया है। इन दिस स्लाइड डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ if we are given values of R, G and B and convert it to its counterpart H, S and I. In summary, it means that how can we convert RGB color model into HSI color model। तो इस किस्म की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास नीचे कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं। ह्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप इस थ्रेशोल्ड को फॉलो करेंगे। H इज़ इक्वल टू थीटा इफ़ B लेस इक्वल G, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन। और दूसरा जो थ्रेशोल्ड दिया गया है 360 माइनस थीटा इफ़ B ग्रेटर दैन G। थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आप राइट साइड पे एक फार्मूला देख रहे हैं, थीटा इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स एंड सो ऑन। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप थीटा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें आर, जी और बी की वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, और जब वो आर, जी और बी की वैल्यूज़ आप इसमें डालेंगे तो आप और उसका कॉज इन्वर्स लेंगे तो आसानी से आप थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। और जो भी फिर थीटा आएगा आप इस थ्रेशोल्ड की मदद से आप ह्यू की वैल्यू को फाइनलाइज करेंगे। इसी तरह से नीचे अगर आप लेफ़्ट से राइट पे जाएं तो आपके पास सैचुरेशन का फार्मूला भी आ रहा है, और आखिर में आप देखें इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला दिया गया है, I इज़ इक्वल टू 1/3 R प्लस जी प्लस जी प्लस बी। यानी कि अगर आपके पास R, G और B की वैल्यूज़ गिवन हैं तो आप उसको डिवाइड करें 3 से तो आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी। ये बेसिकली आपके पास एवरेज इंटेंसिटी होगी। इसी तरह से अगर आप RGB से
HSI मॉडल में जा सकते हैं तो फिर HSI से वापस आपको RGB में भी कन्वर्ट होने के लिए पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप RGB मॉडल से HSI मॉडल में आ गए हैं तो वाइस वर्सा कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, यानी कि आप HSI मॉडल से RGB मॉडल में कन्वर्ट हों दोबारा। RGB मॉडल में वापसी मैप होने के लिए आपको उसके क्यूबिकल फॉर्म को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इस सिलसिले में मैपिंग जो होती है वो सेक्टर वाइज होती है। तो क्यूबिकल फॉर्म को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, RG सेक्टर, GB सेक्टर और BR सेक्टर। इस स्लाइड पर आपको 2 सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, RG सेक्टर और उसका थ्रेशोल्ड, और GB सेक्टर और उसका थ्रेशोल्ड। साथ साथ आपको RG सेक्टर का फार्मूला भी नज़र आ रहा है और GB सेक्टर का फार्मूला भी नज़र आ रहा है। लिहाजा हर सेक्टर में कन्वर्ट होने के लिए RG और B के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अगर आप स्लाइड पर गौर करें, RG सेक्टर, उसके थ्रेशोल्ड, GB सेक्टर और उसके थ्रेशोल्ड, और R, G और B के जो फार्मूलाज हैं वो आपस में बहुत हद तक मुख्तलिफ हैं। इस स्लाइड पर आपको BR सेक्टर और उसके लिए यूज़ थ्रेशोल्ड दिखाई दे रहा है, और साथ साथ उस सेक्टर में कन्वर्ट होने के लिए R, G और B के लिए फार्मूलाज भी शो हो रहे हैं। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ आप जाएं तो R के लिए भी फार्मूला, G के लिए भी फार्मूला है और B के लिए भी फार्मूला मौजूद है। इससे ज़ाहिर होता है कि HSI से RGB में कन्वर्जन सेक्टर वाइज होगी। हर सेक्टर में कन्वर्जन के लिए स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड को फॉलो करना पड़ेगा, और हर सेक्टर में RG और B के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होंगे जो मॉडल को मैप करने के में आसानी देंगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि HSI मॉडल जो है वो RGB से एक्सट्रैक्ट होता है। तो आप अगर फिग के ऊपर देखें तो RGB कलर क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, और अगर आप नीचे उसके देखें तो आपको 3 सब फिगर्स नज़र आ रही हैं, जिनको अगर हम लेफ़्ट से राइट देखें तो H, S एंड I कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली एक्सट्रैक्ट हुए हैं फ्रॉम RGB कलर क्यूब। Finally, after in-depth understanding of HSI model, we can conclude that images can be manipulated in HSI model if the images are given in RGB model. So we have to follow the steps in sequentially which are given on the slides. Number 1, first convert it from RGB to HSI, HIS. Number 2, perform our manipulations under HSI, and finally convert the image back from HSI to RGB. So all the above steps can be pictorially represented as a flow diagram shown on the slide, which shows that input RGB image, perform manipulations to convert it into HSI image, and then finally get back RGB image from HSI image. So students, this is all about HSI model. So in the next class we will discuss about color imaging application. Therefore stay tuned.